अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप इन चार अल्फाज का मतलब जानते हैं? अगर आपका जवाब है नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। चलें, सबसे पहले हम एक एक लफ्ज़ का मतलब जान लें। उसके बाद हम इसके ऊपर तकरीबन 25 जुमले ऐसे बनाएंगे जिसमें इन अल्फाज का इस्तेमाल सिखाया जाएगा। सबसे पहला लफ्ज़ है लगा। लगा का मतलब होता है मिलना। जैसे हम मुलाकात कहते हैं उर्दू में, ये लफ्ज़ भी वहाँ से ही निकला है। लगा यानी कि मिलना, हासिल होना। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है हाउल। हाउल का मतलब होता है ट्राई करना यानी कि कोशिश करना। और तीसरे नंबर पर है तिला। तिला का मतलब होता है निकलना, ठीक है। और उसके बाद चौथा लफ्ज़ है जाब, यानी कि कोई चीज़ लेके आया है, हासिल की गई है, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए अब हम इसके ऊपर जुमले बनाते हैं। सबसे पहला जुमला है तुम्हें बुखार मिला। आमतौर पर तो हम ये कहते हैं कि तुम्हें बुखार हुआ, तो यहाँ पर हम अरबिक में बोलेंगे लगेत हरारा। लगेत हरारत या लगेत हरारा एक ही बात है। हरारा जो है बुखार को कहा जाता है, टेम्परेचर को कहा जाता है। डिड यू गेट अ फीवर। और मैं एक और बात भी बताना चाहूँगा कि आज के जुमले जो है एक मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान में होने वाली गुफ्तगू पर बनाए गए हैं। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हो जाते हैं तो आप डॉक्टर के सामने कुछ बोल नहीं पाते, आप डॉक्टर को ये नहीं बता पाते कि आपको बुखार हुआ है या क्या हुआ है, या अगर आप डॉक्टर हैं तो मरीज़ से बात नहीं कर पाते। तो इस पर मैंने जो है चंद जुमले बनाए हैं कि अगर आपको किसी हॉस्पिटल में जाना पड़े तो मैं चाहता हूं कि आपको कम से कम इतनी तो अरबिक आनी चाहिए कि आप उसे बता सकें कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद दूसरा जुमला है क्या तुम्हें दवा मिली। लगे दवा। अच्छा, इस बात की मैं वजाहत करूं, लगा के आगे जो ता लगाया गया है यानी कि ये पास्ट सेंटेंस हो जाएगा, यानी कि मिली थी या मिली, ठीक है। लगे दवा, क्या तुम्हें दवा मिली थी या क्या तुम्हें दवा मिली। डिड यू गेट द मेडिसिन। उसके बाद अगला जुमला है मैंने उसे दर्द में पाया, यानी कि वो तकलीफ में था, दर्द में था। तो अरबिक में बोलेंगे लगे तो यतवज्जा। लगे तो यतवज्जा। यतवज्जा का मतलब होता है तकलीफ या दर्द, यानी कि पेन में होना। आई फाउंड हिम इन पेन। क्या तुम्हें अपॉइंटमेंट मिली। लगे मौइद। मौइद जो है अपॉइंटमेंट को कहा जाता है, जो कि किसी से मिलने से पहले जो है ली जाती है, इजाज़तनामा लिया जाता है, तो उसको अरबी में बोलते हैं मौइद। लगेत मौइद। लगेत मौइद। डिड यू गेट एन अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप भी इस तरह की अरबिक सीखना चाहते हैं तो हमने आप लोगों के लिए एक PDF बुक तैयार की है जिसमें ऐसे छोटे छोटे जुमले जो है डाले गए हैं ताकि आप लोग घर बैठे आसानी के साथ अरबिक सीख सकें। तकरीबन 30 ऐसे प्रोफेशन हैं जिसके ऊपर मैंने ये बुक बनाई है। अगर आप वहाँ पर 30 ऐसे प्रोफेशन में से कोई एक प्रोफेशन पर भी वहाँ पर काम कर रहे हैं तो ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। जुमलों के साथ साथ वोकेबलरी भी है हर उस टॉपिक पर जो कि आप सर्विसेज वहाँ पर दे रहे हैं। तो देर मत करें, अगर आपको भी ये बुक चाहिए तो जल्द राब्ता करें और मज़ीद डिटेल्स व्हाट्सएप पे हासिल। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन अरेबिक सीखना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं। आप मज़ीद डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप पर राब्ता करें। तो चले अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जुमला है मुझे टेस्ट की रिपोर्ट मिली। लकीत नतीजा अल तहलील। नतीजा जो है रिजल्ट को कहा जाता है और तहलील का मतलब है यानी कि कोई टेस्ट की रिपोर्ट, ठीक है। लकीत नतीजा अल तहलील यानी आई गोट द टेस्ट रिजल्ट। उससे आगे का जुमला है मैंने उसे सोता हुआ पाया। लकीतु नाइम। लकीतु नाइम यानी आई फाउंड हिम स्लीपिंग। मैंने किसी को खांसते हुए पाया। लकीत अहद यकुह। यकुह यानी कि कोह का मतलब होता है खांसी। अब यहाँ पर या हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं। यकुह यानी कि लगे तो अहद यकुह यानी कि मैंने किसी को खांसते हुए पाया। क्या आपको डॉक्टर मिला। अच्छा, यहाँ पर आप किसी शख्स का भी नाम ले सकते हैं। क्या तुम्हें सरफराज मिला, तो वहाँ पर ये भी कह सकते हैं लगे तो दक्तोर, लगे तो सरफराज, ठीक है। या फिर कोई चीज़ लेने कोई बंदा गया है, जैसे आपने किसी को बोला है कि जाकर बकाले से दूध लेकर आओ, तो उससे उसके वापसी पर आप उससे पूछ सकते हैं लगेत हलीब। लगेत हलीब यानी कि क्या दूध मिला। तो ठीक इसी तरह ये जुमला बनाया गया है, क्या आपको डॉक्टर मिला। लगेत दक्तोर। अब इस जुमले को आप अपनी रेगुलर लाइफ में भी इसको जो है इम्प्लीमेंट करें ताकि आपको इसके रिजल्ट्स मिले।
तो इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू फाइंड दैट डॉक्टर, मैंने उसे थका हुआ पाया। लगीतु ताबान, लगीतु ताबान यानी कि आई फाउंड हिम टायर्ड। ताबान का मतलब होता है थका हुआ होना। अच्छा, अब सेकंड लफ्ज के ऊपर आ जाते हैं जो कि है हावल यानी कि कोशिश करना, ट्राई करना। तो इसके ऊपर हम चंद जुमले बनाएंगे। क्या तुमने सोने की कोशिश की, डिड यू ट्राई टू स्लीप। हावल तनाम, हावल, हावल की जगह जो ता लगाया गया है, इससे पता चल रहा है कि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हावल तनाम यानी कि क्या तुमने सोने की कोशिश की। उसके बाद अगला जुमला है क्या कुछ खाने की कोशिश की। हावल ताकुल शै, हावल ताकुल शै, ताकिल का मतलब यानी कि तुमने खाया, शै यानी कि समवन कोई चीज ऐसी हो जो कि खाने की हो। हावल ताकुल शै, डिड यू ट्राई टू ईट समथिंग। उसके बाद अगला जुमला है तुमने सिगरेट छोड़ने की कोशिश की। तो अरबिक में बोलेंगे हावल तुवक्किफ अल दुखान। दुखान जो है वैसे धुएं को कहा जाता है, लेकिन सिगरेट को भी अल दुखान बोलते हैं। हावल तुवक्किफ अल दुखान यानी कि डिड यू ट्राई टू क्विट स्मोकिंग, क्या जल्दी आने की कोशिश की। हावल तीजी बदरी, हावल तीजी बदरी यानी कि क्या तुमने जल्दी आने की कोशिश की। डिड यू ट्राई टू कम अर्ली। अब साथ साथ ये जुमले भी ऐड करते जाएं और अपनी जिंदगी में लाजमी इनको इस्तेमाल करें ताकि आपको रिजल्ट्स मिले। अगला जुमला है चलने की कोशिश की। हावल तिमशी, हावल तिमशी यानी कि डिड यू ट्राई टू वॉक, तुमने उसे समझाने की कोशिश की। तो अरबिक में बोलेंगे हावल तिशराह ला, हावल तिशराह ला। लह का मतलब यानी कि समवन, उसे, उसको, ठीक है। लह का मतलब होता है उसको। तिशराह का मतलब होता है किसी की इस्लाह करना, ठीक है। डिड यू ट्राई टू एक्सप्लेन टू हिम। तो अगला जुमला है क्या तुमने खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। हावल तहद्दी नफ्सक, तहद्दी, तहद्दी नफ्सक यानी कि स्लो डाउन, कैम्प डाउन को तहद्दी बोलते हैं, ठीक है। हावल तहद्दी नफ्सक, क्या तुमने गहरी सांस लेने की कोशिश की। हावल ताखुद नफ्स अमीक, अमीक का मतलब होता है नफ्स अमीक यानी कि सांस लेने की कोशिश करना। कोशिश करने को तो हावल बोलते हैं। नफ्स, नफ्स का मतलब होता है सांस लेना, और अमीक यानी कि गहरी, डीपली, ठीक है। हावल ताखुद नफ्स अमीक, डिड यू ट्राई टू टेक अ डीप ब्रीथ। तो अगला जुमला है तिला। तिला के ऊपर मैंने जो है चंद जुमले बनाए हैं, जैसे कि आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। तिला का मतलब जो है निकलना होता है, ठीक है, या हासिल करना होता है। अब अगर मैं पहला जुमला बनाऊं यानी कि नतीजा आ गया, तिला नतीजा, तिला यानी कि नतीजा निकला या आ गया, द रिजल्ट केम आउट। के बाद अगला जुमला है उसका बुखार ज्यादा निकला। तिलअत हरारा मुर्तफा, मुर्तफा का मतलब यहाँ पर हाई है, मतलब कि ऊपर, ठीक है, हाई होना। तिलअत हरारा यानी कि बुखार निकला, मुर्तफा यानी कि बहुत ऊपर निकला, बहुत हाई लेवल का, उसे इन्फेक्शन निकला। तिलअ अंदु अल्तिहाब, तिहाब जो है इन्फेक्शन को कहा जाता है। तिलअ अंदु अल्तिहाब यानी कि ही टर्न आउट टू हैव इन्फेक्शन। तो अगला जुमला है रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। तिलअत तहलील सलीमा, सलीमा का मतलब यानी कि हर चीज नॉर्मल है, सलामत है। तिलअत तहलील, तहलील यानी कि बहुत सारे टेस्ट रिपोर्ट्स को कहा जाता है। द टेस्ट टर्न आउट नॉर्मल। अगले जुमला है रिपोर्ट नेगेटिव आई। तिलअत नतीजा सलबिया, सलबिया का मतलब यानी कि जो क्रॉस होता है उसको सलबिया बोलते हैं, ठीक है। तिलअत नतीजा सलबिया यानी कि द रिजल्ट केम आउट नेगेटिव। तो अगर मैं इसके ऊपर जुमला बनाऊं, उसने जबरदस्त नतीजा लिया। जाब नतीजा मुमताजा, जाब नतीजा मुमताजा यानी कि ही गोट एन एक्सीलेंट रिजल्ट, क्या तुमने नतीजा हासिल किया। जिब नतीजा। तो आखिरी जुमला है मैंने कोई नतीजा हासिल नहीं किया। मा जिब्त नतीजा। अच्छा, अगर यहाँ पर आपको दूध नहीं मिला तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, यानी कि मा जिब हलीब, या फिर हम ये भी कह सकते हैं मा हसलत हलीब, यानी कि किसी चीज का हासिल होना को जिब्त भी बोलते हैं और हसलत भी बोलते हैं, ठीक है। मा हसलत नतीजा या मा जिब्त नतीजा, ठीक है। तो इंग्लिश में बोलेंगे आई डिड नॉट गेट एनी रिजल्ट, यानी कि कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ, कोई नतीजा नहीं मिला।
ٹھیک ہے، یہاں پر اگر ہم لگیت بھی بول دیں، اگر بولے کہ ما لگیت نتیجہ یعنی کہ کوئی ریزلٹ نہیں ملا، تو وہ بھی جملہ بالکل کریکٹ ہوگا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو کس طرح سے لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر وزٹ کریں۔ ایسی بہت سی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں جس سے آپ آسانی سے عربک سیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی آن لائن عربک سیکھنا چاہتے ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، مزید ڈیٹیلز آپ کو واٹس ایپ کر دی جائیں گی۔ تو ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔